कभी कभी लगता है कि जिंदगी किसी और की बन गई है। ड्रीम्स तो थे, लेकिन लाइफ ने म्यूट कर दिया। और जब याद आता है तो गिल्ट होता है, शेम होता है, पर सबसे ज्यादा वो व्हाट इफ वाला साइलेंस होता है। वेलकम टू अब नेक्स्ट क्या, जहाँ बातें होती हैं बहुत सारी, लेकिन होती हैं दिल से। आई एम मरिया। एंड आई एम अली। आज का टॉपिक, दोज ड्रीम्स दैट पास्ट अस बट वी स्टिल सीक्रेटली वांट। एंड वीव ऑल डन इट। वी लिटरली हैव ऑल डन इट, वेदर इट वाज अ करियर स्विच, बुक लिखनी थी, स्टार्टअप का आइडिया था, या फिर सिर्फ थोड़ा सा आपको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए था। Whatever it was, your unconscious mind, it never forgets. जो सपने छोड़े थे वो सिर्फ डोरमेंट है, इट्स जस्ट वेटिंग फॉर योर परमिशन। तो आज हम करते हैं उन ख्वाबों का पोस्टमार्टम, ताकि वो दोबारा से जिंदा हो सके। Right. So stick around, like this episode, share this episode, and don't forget to subscribe and keep asking अब next क्या। अच्छा जी, मरियम, जिंदगी में कभी ऐसी कोई मौका आया है क्या जहाँ पे ड्रीम्स तुमने पॉज कर दी? बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा। बल्कि थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। you know, when I was in the US and I was doing my undergrad, तो मेरा बड़ा ख्वाब था, बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं I should stay back and I should start my career and be independent and whatnot. But that one day when my mother was traveling from Lahore to Karachi, she experienced a almost crashing flight. Alhamdulillah, she survived and all the passengers did. और वो एक रोते हुए कॉल आई, और उस रोने ने ऐसा दिल दहलाया कि I was on the next flight back home. It was a sacrifice, but um, you know, sometimes you make sacrifices and you put your dreams on hold. लेकिन we kind of lose the opportunity in that moment. और हम साथ साथ फिर एक ग्रीफ सा अपने साथ पाल लेते हैं। Right. देखो, बात यह है कि sacrifice करना doesn't make you weak, right? It makes you human. Right. ठीक है, इमोशन फील करना कि भाई व्हाट इफ, क्या, काश, ये हम है ना, इसको बेसिकली हम रोमांटिसाइज कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि यार मैंने कुर्बानी दी थी, Yeah. राइट। बट हम उस फिल्मी रोमांटिसाइजिंग के पीछे जो ग्रीफ छुपा होता है ना, राइट, उसको ह्यूमन वैल्यू नहीं देते। That's very true. इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई अगर आपके कुछ अधूरे ड्रीम्स थे एंड यू रिग्रेट नॉट फॉलोइंग दैम, तो वक्त अब भी है भाई, कर लो जो करना, राइट। ओके, वैसे बात ये है कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, स्टडी टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैमिली बिजनेस था। यू नो, आई डिडंट नो बेटर के और क्या करना है, साइंस अच्छा लगता था, यू नो, क्या करना है वापस आके फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना है, ठीक है चलो भाई चाहते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने गया, वहाँ पे केमिस्ट्री से ज़्यादा समझ आया, केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गया। देन आई थिंक केमिस्ट्री से देन आई शिफ्टेड इनटू कमोडिटीज से एक टाइम आया when I did NLP, right? And then this whole field opened up. And I was like, यार ये पूरी जिंदगी कहाँ था, right? तो दिल जो है वो उसमें ऐसा लटका, ऐसा वो हुआ। आज भी देखो, businesses pay the bills, to be honest, right? Coaching is not a very lucrative field के भाई, you know, आप बोले कि भाई एकदम से आपने पैसा मिंट करना शुरू कर। So it took time, it took वो, and somewhere down the road रूह को ना एक वो हो रहा था कि नहीं यार ये सही नहीं। So now I've started to shift my own focus back into this, right?
टेक मोर टाइम आउट फ्रॉम वो, ठीक है फैमिली बिजनेस चल रहा है उसको भी देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट need to do the things that you need to feed your soul. Absolutely. And I'm really glad the point that you brought up. Sometimes, Ali, we don't give up. We don't give up on our dreams. एक तरह detour हो जाता है और ना कभी-कभी we do detour so hard कि हम रास्ता भूल जाते हैं. और मज़े की बात ये है कि जो the thing that we have read the most, neuroplasticity जो है वो ये कहती है कि you can rewire your brain at any age. तो route change हो सकता है लेकिन destination अभी भी वही है जो आप चाहते हैं. So you can always start again. Right. तो पॉइंट ये है कि अगर कहीं डिटोर आ गया है एंड यू फील दैट दैट डिटोर शुड नॉट बी देयर, देखें एक तो ना कि भाई आप किसी और रास्ते पे चल गए, दैट वर्क्स फॉर यू परफेक्ट, राइट, लेट योर लाइफ टेक यू वेयर इट टेक्स यू, बट इफ यू हैव दैट कि यार काश मैंने ये किया होता, Yeah. तो यू नो व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट ऑन द साइड मे बी or going back at I know someone I just recently read about her, HR professional, like I'm talking like head of HR and a very C-suite level, right? Ken goes to take a chef course and becomes a chef, right? Like a full-time professional master chef type chef. That's awesome. Right? तो लोगों ने कहा कि यार इसने करोड़ों you have so much potential and तुम शेफ में कहा तुम छोटी सी होटल में कहीं काम कर लो कि क्या होगा, इट्स ओके, जिसने कमाना था कमा लिया, जो करना कर लिया, अब थोड़ा अपने लिए let me do what I do. So look at your dreams, see what needs to be filled. Yeah. Right? Money does drive your obviously expenses hand, but if you're not happy doing what you're doing, sometimes it's okay to take a step back on the money side. Very cool. You should always You'll earn more that way, definitely. अपना passion pursue करना चाहिए at whatever age you can pursue it. Absolutely. अच्छा अली, एक तो हम हमेशा ना बात करते हैं मिथ्स की, जो गरम रियलिटी बाइट्स का जो हमारा सेशन होता है, आज जो है ना मुझे I have this feeling that the myths that we're going to verse today are going to be so powerful and so impactful. You're going to watch this too. So let's start with the myth. What's the first myth, Ali? Okay, so the first myth is अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या फायदा, right? So relatable. बात ये है कि देखो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि real mission, the prophets, some of them started real late, right? Prophet Musa was 40 or so. The Prophet ﷺ was 40 when he started his world. The point is not when you start. वो हमने बात की थी ना वो कर्नल सैंडर्स की लास्ट एपिसोड में, दो एपिसोड पहले, right? He started at 63, right? Or people were like, yeah, क्या कर रही? But it's not the age. You could be 90 and start what you wanted. There was this, again, amazing things that people do. There was this woman who became a Hafza of the Quran at the age of almost 90. Wow. Because बताया नहीं था बच्चे ये वो, now that I वो, and imagine मतलब हमसे तो वो भी नहीं होता आज थोड़ा बहुत, तो dedication, passion, the will to do it. Yeah. Surprisingly, you mentioned that. I was actually amazed कि हम एज से काफ़ी चीज़ों को जोड़ते हैं. My खाला who's now 96, वो पिछले 3 सालों से जो है वो काफ़ी तजवीद के साथ कुरान पढ़ना और हिफ्स करना, and she is I think almost halfway through. And वो हर वक्त यही डांटे पड़ती कॉल्स आ रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते, तुम भी कोशिश करो, ये करो. हमारे पास 100 रीजंस होते हैं, बहाने होते हैं ना करने के. लेकिन when you really want to do something, age is nothing but a myth. It's just something that we hold on to, but you can do whatever you want at any age whatsoever. और यही बात है कि हम एज को जो है ना पता नहीं क्या समझते, एज इज इट एन एक्सपायरी, ये एक एक्सपीरियंस है, ठीक है. और आपका जो डिले है वो बेसिकली आपका एक डेटा बन गया है, और आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ आपसे गुजरा है, वो एक सिलेबस था जो आपको कल के लिए प्रिपेयर कर रहा है. सो यूज दैट and use it to your advantage, and use it for what you're passionate about, and see where it takes you. Perfect. Yeah.
अच्छा, एक मिथ मेरे पास भी आ रही कि फैमिली के लिए छोड़ दिया, अब वापस जाना सेल्फिश होगा। हम में से कितने हैं जो ये सोच के जो है ना अपना दिल जलाते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। बात ये है कि जी पॉजिंग फॉर फैमिली जो है ना, यस इट्स लव, मान लिया, लेकिन इफ यू आर नेवर रिटर्निंग टू योर ड्रीम्स, तो ये is more like it's fear that is holding you back from going forward and trying out what you really want to do and what you're passionate about. और फियर का फतवा तो भाई किसी ने नहीं दिया हुआ होता, ये हम पता नहीं क्यों फियर को एक चीज मान के जो है ना अपने आप को रोक के बैठे हुए होते हैं। अगर फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना नोबल है, देयर इज नो डिनाइंग दैट, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अपने लिए जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है, अपने लिए भी कुछ करना बहुत जरूरी है। वी शुड रियली ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द बॉस। राइट, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। राइट, देखो, अगर आप खुश नहीं हैं इन द थिंग्स यू आर डूइंग, तो आप फैमिली के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल। एंड योर ओन सेल्फ हैज टू बी, यू नो, satisfied enough कि आप अपनी फैमिली के लिए यू शो अप इन आउट ऑफ लव रादर देन आउट ऑफ लाइक कमिटमेंट, और वो एक ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये है। अच्छा, एक वो है कि प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स यू डोंट केयर इनफ। I'm loving these myths. Wow. Okay. तो प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। अक्सर क्लाइंट्स आके ना बोलते हैं यार बड़े लेजी हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं। Yeah. अक्सर लोगों की प्रोक्रेस्टिनेशन की दो वजूहत होती है। वन इज द फियर ऑफ फेलिंग Yeah. and the other is the fear that it's not good enough, right? So जो perfection की तरफ जा रहे होते हैं, right? So ये दो चीजें हैं, perfection का pressure है या fear of failing है। रिसर्च बैठते हैं, no excuses. If you're not doing it, it's not because, you know, अक्सर लोग कहते हैं यार अगर तुम नहीं कर रहे तो you're not motivated enough, Oh yes. right? Yeah. अबे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आपने मोटिवेशन, यू राइट, दे पार्शियली राइट कि मोटिवेशन किस चीज का, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू डू दिस, राइट, एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट। Yeah. So if you're stuck in your head कि this has to be of like, you know, this quality which you doesn't exist ever, Yeah. right, तो कभी जाएगा नहीं, बिल्कुल। right? Yeah. किसी ना किसी ने क्रिटिसाइज आपको करना है, perfection, हर सूरत में। right? Well, Seth Godin says, you know, if it's 80% done, ship it, right? Yeah. Minimum viable product बन गया, ship करो। बोला Gmail जब आया था, तो all you could do was compose and send. उसमें कोई बोर्ड शोर्ड कुछ भी नहीं था, you know, कोई, आज देख लो वो कहाँ पे, right? Everybody uses, तो अनसेंड हो जाती है email। email unsend हो जाती है, right? So, you know, if you are stuck, maybe तुम lazy नहीं हो, maybe you're scared. Yeah. And courage, is it the absence of fear? It is taking action in spite of it. So whatever is going on, take action. Be courageous. You'll get somewhere. Yeah. अच्छा जी, अब कुछ दिल पे लगी हुई बातें कर लेते हैं। Okay. ठीक है जी। अली, पोस्टपोन लाइफ सिंड्रोम, ये एक जिंदगी का एक वो वर्जन है जिसमें हम हर चीज बाद में देखेंगे, बाद में होगी, बाद में हो ही जाएगा। ये वाला जो एक सिंड्रोम है ना, ये नॉर्मली ऐसे पीपल क्या कहते हैं, बस ये एक काम हो जाए, ये एक प्रोजेक्ट हो जाए, फिर देखेंगे, या शादी के बाद देखेंगे, या फलाना करके देखेंगे। और what research says basically is that, you know, your brain adapts to whatever story and narrative that you're telling it. So if you're constantly telling your brain, like, you know, we'll look at this later, we'll do this later, that's what your mind is holding on to. And eventually होता क्या है, आप जब हर बार कहते हैं कि अच्छा ये बाद में होगा, तो फिर आपका माइंड उसी को बेसिकली एक डिफॉल्ट बना लेता है और उसी के हिसाब से चलता है। और क्या होता है जब तुम्हारा समडे कभी नहीं आता, कुछ नहीं होता। वो माइलस्टोन रीच नहीं होता। I asked this to one of my son's friends, right? बेटा सब खेल रहे हैं, तुम खेल नहीं रहे, बड़े सीरियस बैठा हुआ था। तो नहीं देखे, बात क्या है कि वायरेट की पढ़ाई करनी है एंड व्हाट नॉट। ऐसे लोग क्या, ऐसे क्या बनना चाहते? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। Yeah. क्यों बनना चाहते हो, राइट?
the doctors make a lot of money. Also, that's good. I said, तो डॉक्टर बनोगे फिर क्या होगा? मतलब पैसा आएगा, मेरे पैसे से क्या होगा? पैसे से जो है ना, I can buy the things that I want, I'll be happy, right? I said, so you're becoming a doctor because you want to be happy? He said, yes. I said, देखो बात क्या है, अब उस टाइम पे 13, 14 something maybe, right? I said, you're 13, 14, you're going to go through O levels होगा, A levels होगा, यूनिवर्सिटी जाओगे, मेड स्कूल में मिला नहीं मिला, राइट? जिसमें जाना था उसमें गए नहीं गए, उसके बाद हाउस जॉब, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद गॉड नोज हाउ मेनी। आई सेड द बेस्ट केस सिनेरियो एट 45 लेट्स से यू हिट $1 million, राइट? ज़ाहिर बात है यहाँ तो इतना नहीं कमाएगा, बाहर ही जाके कमाएगा ना, फिर वो मैचन खरीदना है, राइट? तो आई सेड 45, 50, you'll be at that stage वैसे कि अब है मुझे हैप्पी होना है। Yeah. I said, आज तो 14 साल का है, अगले 30 से 40 साल बाद 30-40 साल क्यों मिजरेबल होना चाह रहे हो? बी हैप्पी नाउ, डू व्हाट यू लव। Yeah. डॉक्टर बन गए, बेस्ट है, पैसा आ गया, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट खुश तो रहोगे। Yeah. This is what we do, most of us. We put life on hold till something happens. And then we realize years later कि अब ना सेहत है, ना वक्त है, ना हिम्मत है, ना कुछ है, अब तो जो है उसको गुजारा करना है, and you've wasted half of your life not being happy because you were putting it on hold. ऐसा। और बात यह है कि there's grief in the goals that we delay, right? बिल्कुल। हम उनको मोड़ नहीं करते तो वो एक सैडनेस बन जाती है, राइट? दिल के अंदर वो जिंदगी में कुछ मिसिंग है वाला फैक्टर आ जाता है यार। तो पता है मिसिंग क्या होता है? क्या? तुम, राइट? तुम जियो नहीं जिंदगी अपनी, तो यार नथिंग एल्स, यू बी यू, डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है? अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो तो अपने आप से सवाल करो कि भाई क्यों नहीं, और क्या इसका इख्तियार किसके पास है खुश होने का? बिल्कुल सही। बिकॉज हम किसी ना किसी चीज की एक्सपेक्टेशन को अपना बेसिस बना रहे हैं खुश ना होने का, Absolutely. राइट? वो नहीं हुआ, राइट? ओके, रिश्ता नहीं हुआ, जॉब नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, डॉक्टर नहीं बना, वगैरह 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 वगैरह। हमने बात की थी कि भाई रीडायरेक्शन जो है, अगर वो फेलियर नहीं होता, वो रीडायरेक्शन होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो कभी भी रीडायरेक्ट होना बेहतर होता है। बिल्कुल बेहतर होता है। और रीडायरेक्शन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। कभी कभी आपको अपने ही प्लान्स में कुछ जो मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं वो फील हो वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपको और बेहतर रास्ता आगे बढ़ने का मिल जाता है। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, एंड व्हिच टेक्स मी टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अली, के हम ना माइक्रो स्टेप्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी सेक्रेड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, दे फील टू फार अवे। तो कोई बात नहीं, टेक स्मॉलर स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं आगे। Journal, sketch, or research, or even just apply whatever you can. Action जो होती है ना, वो दुआ emotion होती है basically. So whatever you can do in that moment, do that. Don't put everything else on board. Take smaller steps and move ahead. Progress is not about how far, how fast you have moved ahead. It's about how far you have come, even if it is just one step. You're not at the same place like you were before. You're still at a new place. So cherish it. मुझे एक ना जोक दिमाग में आता है। Okay. हमारे अब्बा से सुनाई जाते हैं, बोला यार एक आदमी जो ना रमज़ान में बैठा है रात को ना मस्जिद में, अल्लाह मेरी लॉटरी लगा दे, अल्लाह मेरी लॉटरी लगा दे, राइट? हर रोज़ जो है ना वो एक ही दुआ मांगे, लॉटरी लगा दे। तो मस्जिद का जो वो था, इमाम था, तो वो आया, भाईजान ये तो बता लॉटरी की टिकट खरीदी कि नहीं खरीदी, राइट? राइट? अब वो तो तुमको खरीदनी पड़ी थी, लॉटरी तो बाद में ऐसे यू हैव टू टेक सम एक्शन जिंदगी में, राइट? यू कांट जस्ट से कि यार अल्लाह ने, देखिए अल्लाह इज कादिर ऑन एवरीथिंग, बट वो क्यों आपको you have to take the steps, right? So jokes aside, Yeah.
देखो इस्लाम में कहीं पे भी अपने ड्रीम्स को सप्रेस करने का कोई वो नहीं है, बिल्कुल right? Yeah. आप अपने ड्रीम्स उस केस में कर सकते हैं जब तक वो हलाल हो, मीनिंगफुल हो, अलाइंड हो, राइट, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, इट्स वर्थ इट, राइट। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं यार बिकॉज आपकी फैमिली आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है तो आप वो ना करो, राइट, या वो करो, या आप अपने ड्रीम्स फॉलो करें, राइट। ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ पे हैं यू विल फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ये यू नो don't stop living. डोंट स्टॉप देयर, Exactly. अपने आप को ना भूल जाओ। Bilkul. And you know the funny thing is that your combatant is actually more spiritual than you think. क्योंकि अल्लाह ने आपको जो जो जिन जिन चीज़ों से आपको नवाजा है ना, आपके टैलेंट्स, आपकी स्किल सेट, योर कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग, आपकी सेहत, ऑल ऑफ दिस, ये एक अमानत है। तो अगर आप सिर्फ अमानत को लेके जो है वो उसको यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद इट, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने इसका हिसाब तो देना ही है। चलिए ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, जी। सारा पूछती हैं, हाउ डू आई रीविजिट अ ड्रीम व्हेन आई फील दैट इट्स टू फार गॉन? सारा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सोच के देखो। if you took just one step and you can visualize it and see how it feels like and what it what you go through when you visualize this, कैसा लगता है, how does it feel to you? क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना वो ये कहती है कि जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं या उसको इमेजिन करते हैं तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको रिस्पॉन्ड ऐसे करता है जैसे इट्स सीइंग समथिंग रियल। सो even if you're taking just one step forward, तो it signals your brain कि restart भी possible है, destination भी possible है, everything is possible. So try this and see how it works for you. एंड बात ये ना कि डिस्टेंस एक परसेप्शन है, बिल्कुल। राइट। हु सेज यू हैव गॉन टू फार? Yeah. राइट, आप खुद से कह रहे हो, तो एक क्यूरियोसिटी की स्टार्ट लो भाई, एक स्टार्ट लो भाई, ओके लेट्स सी व्हाट इफ, Exactly. थोड़ा सा करके करीब जाके कुछ ट्राई करके, Yeah. हम भी कभी फिजाओं में एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, हम भी 6060 की कुछ गेमें खेलते हैं, मगर फिर वो चश्मे और खैर I'm इसके ऊपर एक अलग एक तो यार ये तो इस पे पूरा थेरेपी सेशन हो सब। हाँ ऐसे जी, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की, अली, के क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। देखो जैसे आपने कहा ना मरियम के विजुअलाइजेशन इज ए की टूल, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को विजुअलाइज करो लिविंग दैट ड्रीम, नॉट परफेक्टली, जस्ट कि आप इस प्रेजेंट में वो यू लिविंग दैट ड्रीम, वो इमेज जो आप अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे, दैट्स योर परमिशन, राइट। If your brain is blocking that image, then you have to look at what is stopping your brain from forming that image. True. Right? True. Is it because you feel like time बहुत, जैसे जो हमने सारे myths किए ना, तो वो myths को आप देखें कि भाई is it one of those myths which is stopping you? Yeah. Right? But create that visualization. And sometimes होता है पता है कि एक पुराना ड्रीम जो होता है ना हमारा, आज वो हमारी विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं ना, this is not me. This might have been me 10 years ago. But आज का मैं different हूँ. And my dream is quite different from what I thought it was. Yeah. So भाई, dreams can change. Of course. Right? Of course. Another thing you can do is you can use voice notes to externalize. What I mean is कि आप अपना फ़ोन लें, अपना voice recorder on करें और उसमें जो भी whatever your dream is, say it out loud. ठीक है? Talk about your dream as explicitly as you can. So again, and what psychology says again is that when you externalize something, तो आप जो silence का वो है ना pattern, आप उसको loop को आप interrupt कर देते हैं. And when it's outside of your head, then it starts becoming real. So use voice notes and record whatever your dream is about and see what happens. Yes, narrated as if किसी दोस्त को अपनी कहानी सुना से. Exactly. Right? अच्छा जी, हमारा चैलेंज का वक्त आ गया है, राइट। अब नेक्स्ट चैलेंज, हैशटैग अब नेक्स्ट चैलेंज,
Okay. इस वीक का चैलेंज क्या है? इस वीक का चैलेंज ये है कि जी पिक वन ड्रीम दैट यू हैव पास्ट, ठीक है, और एक लाइन का ना डिस्क्रिप्शन उसका लिखें आप उस ड्रीम के बारे में. फिर आप एक 1 minute वॉइस नोट टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ रिकॉर्ड करें उसको, अपने ड्रीम को, कि वो क्या आप क्या देखते हैं अपने उसके बारे में. ये एक रीफ्रेम है बाय द वे. और एक दफ़ा जब आप उसके बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक यू एक्सटर्नलाइजिंग इट, वंस यू स्पीक इट यू स्टार्ट टू क्लेम इट. Right. और अगर आपने कर लिया, then share it with us, tag us. We'll feature it, Mariam. Oh yes, Right? we will feature it. Let's normalize these restarts. बिल्कुल. Restart should happen anytime, any age, anywhere, whenever you require it. I remember this one session where I was working with this client and she said, "अरे मेरे कोई goals नहीं है." Okay. Okay. And then we did some work. And then I remember 3 days after the session, I get this SMS. Oh, पुराने ज़माने थे ना थोड़े, right? WhatsApp हम इतना नहीं यूज़ करते थे. Okay. So I get this SMS with 10 goals. Okay. Right? Not 1, not 2, not 3, 10 goals. Right. And उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, when I talked to her later in a session, I said, you know, from I don't have any goals in life to 10 goals, ये कहाँ से आ गए? ये तो बहुत पहले से थी, अंदर दबे हुए थे, right? And they were really wonderful things. I'm sure. And I recently met her, and she's put one of them in action already, Brilliant. right? Mabruk. So wonderful. Yeah. तो क्या टेक अवे है अली, आज का क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि डिले जो है ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता अपने ड्रीम्स का. बात तो सही है. स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, स्पीक इट आउट. सबर इज नॉट सरेंडर, इट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. द ड्रीम इज इन डेड, इट इज डिफर्ड. सो डोंट गिव अप. और तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है. बिल्कुल. रीराइट्स आर मोर देन वेलकम. ऐसे तो कुछ शाहरुख खान ने भी कहा था. वो क्या था? अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. मुझे भूल गया था कि उसने क्या कहा था. I remember that. मूवी बहुत ओकेश थी, बट Yeah. खैर. So if it isn't a good ending, it's not the ending as yet. Give it up. Oh wow, I just came up with something so original right now. Yes. Bollywood वालों ने इसको कॉपी कर दिया. Exactly. Right. I need to sue. कौन सा था प्रोडक्शन हाउस ये? अभी आया नहीं. Oh, नहीं. The जिसका था शाहरुख खान का. जो भी था, we'll figure it out. I करण जौहर ही होगा. think I'm gonna miss some money. अच्छा खैर. So हमारा एक ड्रीम अभी जो करंटली है वो ये है टू रीच 1000 subscribers Absolutely. this month. Yes. October, right? It's my birth month. I want to reach 1000 subscribers. Okay. So if you have not subscribed, subscribe now. Share it so more people subscribe. Yeah. और हमारी इतनी अच्छी अच्छी व्यूज बनती हैं, Exactly. तो भाई शेयर करो ना यार. शेयर भी करें, कमेंट भी करें, एंगेज करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कंटेंट दैट वी आर शेयरिंग. अब जो अगर आप रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे देख के बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कंटेंट, व्हाट वुड यू लाइक अस टू टॉक अबाउट. You know, what is something that is personal to you that you want to discuss, that you would want us to discuss as a topic in the podcast. Reach out. Trust me, you will enjoy it. We enjoy your feedback as well. Good. Yeah. So stay tuned for more episodes, more content, more interaction, more fun, more learning. And the same question. Up next year. Next year.